डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजहिद ख़ान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। ध्यान से देखिएगा, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं, WBR, वाइट, ब्लैक और रेड फॉस्फोरस। ओके, ध्यान से देखिए, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स है। कौन कौन से? वाइट, ब्लैक और रेड। जैसे हम WBC याद रखते, वाइट ब्लड कार्पसल्स, तो ऐसे ही आपको याद रखना है वाइट, ब्लैक और रेड। ओके, ध्यान से देखिए, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स है। इसमें फर्स्ट वाला है बेटा वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, जिसे हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, जिसे हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं। समझ लीजिए पहले आप फॉस्फोरस। ओके, ध्यान से देखिए, वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज येलो फॉस्फोरस। ओके, ध्यान से देखिएगा, इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट, इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट। ओके, ये ट्रांसलूसेंट फॉस्फोरस होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इट इज पॉइजनस, इट इज पॉइजनस। ओके, थर्ड, इट इज येलोइश व्हाइट इन कलर, इट इज येलोइश व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। ये येलोइश वाइट कलर का फॉस्फोरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट सॉल्युबल इन ओके नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक नॉन पोलर solvent like CS2, बेंजीन, ओके, सल्फर डाइक्लोराइड HCl2 ETC। ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट, जब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, देयरफॉर इट इज केप्ट इन वाटर। ओके, ध्यान से देखिएगा, इट इज केप्ट इन वाटर। ये फॉस्फोरस को हम वाटर में इसलिए रखते हैं बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। समझ लीजिए आप, मैंने जितने पॉइंट लिखा हूँ पूरा आपको समझा के देता। देखिए बेटा, यहाँ लिखे हैं हमने P4। कितने फॉस्फोरस है यहाँ पर? कितने फॉस्फोरस है यहाँ पर? बोलो 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट फॉस्फोरस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, इसमें P बॉन्ड P बेटा 6 होते हैं। ठीक है, और एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है। ओके, ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट। ये फॉस्फोरस ट्रांसलूसेंट होता है। सेकंड, इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस नेचर का होता है। ओके, इट इज़ येलोइश वाइट इन कलर। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, HCl2 एट्सेट्रा। देखिए, ये फॉस्फोरस जो है नॉन पोलर कंपाउंड है। ध्यान से देखिएगा, नॉन पोलर कंपाउंड होने की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल तो नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, है ना। सो देखिए, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, HCl2 एट्सेट्रा। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट इज़ केप्ट इन वाटर। इसलिए देखिए, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए हम इसे वाटर में रखते हैं। ठीक है ना। और ये फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। देखिए, हाईली रिएक्टिव कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा, जब इसे हम एयर में खुला रख देंगे, ये फॉस्फोरस P4 है,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेटा ये तैयार करेगा P4O10। क्या तैयार करेगा? P4O10। ओके, ये रहेगा ग्रीन ग्लो, ग्रीन ग्लो। ओके, ध्यान से देखिएगा, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर केमी लुमिनिसेंस, केमी लुमिनिसेंस। ध्यान से देखिए, क्या बोलेंगे इसे हम? केमी लुमिनिसेंस। ओके, ग्रीन ग्लो है ना। देखिए ये मतलब ये जो फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस, ये ग्लो होता है इन डार्क, ग्लो इन डार्क, अंधेरे में ये फॉस्फोरस चमकता है। ओके, याद रखिएगा। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस ही है, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस से ही ब्लैक फॉस्फोरस तैयार होते हैं और इसी से ही रेड फॉस्फोरस तैयार होगा। ओके, याद रखिएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, ध्यान से देखिए, इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 317 केल्विन। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था वाइट फॉस्फोरस का। ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके बाद देखिए, जब फॉस्फोरस अल्कली बेस के साथ रिएक्शन करता है, 3 मोल ऑफ NaOH प्लस वाटर। ओके, देखिए ये तैयार करेगा बेटा PH3 प्लस NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। देखिए यहाँ मैंने 3 मोल क्यों लिया था, रीज़न बताता हूँ। P कितने थे बेटा? 4 थे, 1 और 3 4, ये बैलेंस हो गए सर। Na कितने हैं? 3, बैलेंस किए हमने। H काउंट कीजिएगा आप, 3। ओके, और इधर ये 6 9, 3 6 9 बैलेंस हो गए सर। ओके, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, Na बैलेंस, ऑक्सीजन 3 + 3 6 बैलेंस। ये रहेगा बेटा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या रहेगा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और तैयार होगा ये सेकंड वाला प्रोडक्ट, कौन सा? फॉस्फीन। ओके, क्या तैयार होगा? फॉस्फीन। याद रखिए आप। मीन्स देखिए, जब व्हाइट फॉस्फोरस अल्कली बेस के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव्स फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ओके, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर आगे का टॉपिक समझाता हूँ आपको, रेड फॉस्फोरस। ओके, चलिए देखिए, सेकंड टॉपिक बेटा हम समझते हैं रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ध्यान से देखिए, रेड फॉस्फोरस क्या होगा? ठीक है, एक रेड फॉस्फोरस अपने को समझना है और लास्ट ब्लैक फॉस्फोरस, बस फिर एंड हो गया टॉपिक। ओके, चलिए देखिए, बी टॉपिक है बेटा इसमें, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। ओके, और इसी को बोलते हैं हम वायलेट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और इसी को बोलेंगे हम वायलेट फॉस्फोरस। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, रेड फॉस्फोरस और वायलेट फॉस्फोरस। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इट इज एन ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। सेकंड, इट इज नॉन पॉइजनस, ये फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस होता है, एंड लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस, लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। ध्यान से देखिए, ये वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है। थर्ड पॉइंट यह है कि इट इज़ नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन CS2। देखिए आप, इट इज़ नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन, इट इज़ नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन CS2। ये ना ही तो वाटर में सॉल्युबल होता है और ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। ओके, ध्यान से देखिए, बट सॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड, ये फॉस्फोरस नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं एट 573 केल्विन। ओके, देखिए जब हम वाइट फॉस्फोरस को
हीट करते हैं एट 573 केल्विन, ओके, इन सील्ड ट्यूब फॉर few days और आर, कुछ दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए अगर हम वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं एट 573 केल्विन पर, तो बेटा इसमें तैयार होता है रेड फॉस्फोरस। क्या तैयार होता है? रेड फॉस्फोरस। जब हम वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं, ओके, एट कितने टेम्परेचर पर बताइए आप? बोलो 573 केल्विन पर, तो इससे ऑब्टेन होता है रेड फॉस्फोरस। क्या ऑब्टेन होता है? रेड फॉस्फोरस। यहां तक के समझ गए आप? इसके बाद देखिए, इट डू नॉट गिव केमी लुमिनिसेंस, ओके, और बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक इतना होता है 773 केल्विन, 773 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है किससे? वाइट फॉस्फोरस से। ओके, देखिए रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? एक फॉस्फोरस, 2, 3, 4। देखिए बेटा आप ध्यान से, ओके, यहाँ पर मैंने ये फॉस्फोरस लगा दिया हूँ, ये फॉस्फोरस, ओके, पॉलीमेरिक फॉर्म में फॉस्फोरस, ओके। देखिए बेटा आप ध्यान से, फॉस्फोरस, इससे मेनी ब्रांचेस अटैच, ओके। यहाँ पर आप ये बॉन्ड बता दीजिए, ओके, ये बॉन्ड तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाय एन लगा दिया, दैट इज पॉलीमेरिक फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में होता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में, ओके। तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? इट इज़ एन ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ना ही तो इसका कोई स्मेल होता है और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है। सेकंड, इट इज़ नॉन पॉइजनस एंड लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। ये नॉन पॉइजनस होता है और वाइट फॉस्फोरस से लेस रिएक्टिव होता है। देखिए ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा बता देता हूँ। देखिए वाइट फॉस्फोरस, ये पी है बेटा, बराबर है। यहाँ पर आपको पी बताना है फॉस्फोरस, ठीक है ना। ये पी इस तरह बता दीजिए आप, ये फॉस्फोरस है सर, ओके, और ये बॉन्ड, ठीक है ना, ये फॉस्फोरस, ठीक है ना। इससे मेनी ब्रांचेस अटैच, ओके। देखिए P4 ऐसे कई मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इट इज़ नाइदर सोल्यूबल इन वाटर नॉर इन CH2 बट सोल्यूबल इन नाइट्रिक एसिड। ये ना ही तो वाटर में सोल्यूबल होता है, ना ही CH2 में होता है, ना ही बेंजीन में होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में ये सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। जब हम वाइट फॉस्फोरस को सील्ड ट्यूब में हीट करते हैं कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए एट 573 केल्विन, तो बेटा इससे रेड फॉस्फोरस तैयार होता है। क्या तैयार होगा? रेड फॉस्फोरस। देखिए यहाँ पर पॉलीमेरिक जो चेन है, ये बड़ी चेन है और इस चेन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बराबर है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या रेड फॉस्फोरस ये लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? चलिए इसके बाद देखिए आप, ब्लैक फॉस्फोरस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्लैक फॉस्फोरस। एक लास्ट टॉपिक है, बस 5-7 मिनट का टॉपिक, फिर ये एंड हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से, नेक्स्ट है सी वाला टॉपिक, दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। देखिए ब्लैक फॉस्फोरस, इट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉस्फोरस। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉस्फोरस। ये थर्मोडायनेमिक के हिसाब से ज़्यादा स्टेबल फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अ गुड कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के जैसा ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसके भी दो टाइप्स है, ब्लैक फॉस्फोरस के दो टाइप्स है, ध्यान से देखिएगा आप। ब्लैक फॉस्फोरस आर ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स है बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक है इसमें अल्फ़ा ब्लैक और दूसरा है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस और दूसरा है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ध्यान से देखिएगा, जब हम रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं एट देखिए 803 केल्विन पर, क्योंकि देखिए लेस रिएक्टिव है तो हीट इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, 803 केल्विन पर, तो इसमें तैयार होता है बेटा अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस। व्हेन वी हीटेड रेड फॉस्फोरस एट 803 केल्विन देन इट गिव्स अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस। जब हम रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 803 केल्विन पर, तो इससे तैयार होता है अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, और जब हम वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं, व्हेन वी हीटेड वाइट फॉस्फोरस, जब हम वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं एट 423 केल्विन पर, तो इससे तैयार होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वाइट फॉस्फोरस से ही सारे फॉस्फोरस तैयार होते हैं। वाइट से हमने रेड फॉस्फोरस तैयार किए थे एट 573 केल्विन पर हीट करके, ठीक है। फिर रेड फॉस्फोरस को हीट किया हमने एट 803 केल्विन पर, तो अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस तैयार हो गया, और वाइट फॉस्फोरस को हीट करने पर तैयार हुआ बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। यहाँ तक के समझ गया आप। देखिए वाइट अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, ये होता है मोनोक्लिनिक शेप में, मोनोक्लिनिक इन शेप, ठीक है, और ये होता है ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर का, ऑर्थोरोम्बिक शेप। ओके, याद रखेंगे आप अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं क्या एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स है, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स है, वाइट, ब्लैक एंड रेड। ओके, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर फॉस्फीन। देखो फॉस्फीन PH3, जिसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, यूजेस, ये पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए ठीक है, बाय।